नमस्कार दोस्तों। चीन के द्वारा एक कानून पास किया जा रहा है कि जो चाइना के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस सारी चीजों को लेकर वहां पर कुछ एक्सपर्ट के द्वारा आलोचना भी की जा रही है। जो आलोचक हैं उनका कहना है कि चाइना के द्वारा जो छात्रों की नौकरी देना है उस पर ध्यान भटकाने के लिए यानी बेरोजगारी का मुद्दा हटाने के लिए चाइना के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, जो मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। क्योंकि 2024 में अगर चाइना के अंदर देखा जाए कि 2024 जो आ रहा है वहां पर 11.7 मिलियंस स्नातक निकल कर आएंगे, जो रोजगार के लिए डिमांड करेंगे। जब रोजगार उन्हें नहीं मिलेगा तो फिर वो बगावत करेंगे, धरना देंगे। तो इन सारे मुद्दे पर ध्यान भटकाने के लिए चाइना के द्वारा जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है एक कानून पास करके। ये भारत के लिए भी कितना खतरा होगा, क्योंकि चाइना के द्वारा बॉर्डर एरिया पर भी रोड बनाए जा रहे हैं। चाइना बहुत तगड़े तरीके से जो युद्ध है उसकी तैयारी में भी लग चुका है, क्योंकि उम्मीद है कि चाइना आने वाले 2027 तक कुछ एक्सपर्ट का बताया जा रहा है कि जो ताइवान है उस पर हमला कर सकता है। चीन ने विश्वविद्यालय और जो स्कूल है उसमें सैन्य प्रशिक्षण का विस्तार करने के लिए अपना जो राष्ट्रीय शिक्षा कानून है उसमें संशोधन करने का फैसला ले लिया है। इसमें कर क्या रहा है, अप्रैल में नेशनल पीपुल कांग्रेस की स्थायी समिति ने पहली बार इस विधेयक को पेश किया। इसमें यूनिवर्सिटी, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और यहाँ तक की जो प्राइमरी लेवल की स्कूलिंग है, प्राइमरी लेवल की जो स्कूलिंग है उसके बच्चों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, ताकि वो आगे आने वाली भविष्य के लिए वो बच्चे तैयार रहें युद्ध लड़ने के लिए। तो ऐसा चाइना क्यों कर रहा है? तो इसको लेकर कुछ एक्सपर्ट के द्वारा कमेंट भी किया जा रहा है। एक निक्केई है, उसके रिपोर्ट में यह कहा गया है कि विश्वविद्यालय ने पहले से ही जो चाइना के अंदर जो विश्वविद्यालय है जो स्नातक डिग्री प्रोवाइड्स कराते हैं, जो स्नातक लेवल तक की पढ़ाते हैं बच्चों को, उन बच्चों को तो पहले ही बूट कैंप चलाया जाता है। बूट कैंप में किया जाता है, जो बूट कैंप है इस कैंप में चाहे जो आग्नेयास्त्र होते हैं उसका उपयोग करना, उसे लोड करना, जो बंदर बख्त वाहन होते हैं उसे चलाना, इन सब सारी चीजों की ट्रेनिंग तो जो स्नातक लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें तो चाइना में दी जाती है। लेकिन अब ये जो नया कानून पास किया जा रहा है चाइना के अंदर, इस कानून के अंदर से जो बच्चे हैं उन्हें भी ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें भी बच्चे ट्रेनिंग दी जाएगी। इवन प्राइमरी तक के बच्चों को भी ट्रेनिंग दे रहा है चाइना। तो जो इसके आलोचक हैं, इसके ट्रेनिंग में शामिल कौन कौन होगा, ट्रेनिंग की जो जिम्मेदारी ली गई है चाइना के अंदर, जो शिक्षा मंत्रालय है और कम्युनिस्ट पार्टी का जो केंद्रीय सैन्य आयोग है, सीएमसी, केंद्रीय सैन्य आयोग है, उसके द्वारा इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। जो चीन की शीर्ष संस्था है, शीर्ष रक्षा संस्था है, जो सीएमसी है चाइना की जो शीर्ष लेवल की रक्षा संस्था है, इसी के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। केंद्रीय अधिकारियों के लिए निगरानी, और जो स्थानीय है और केंद्रीय अधिकारी दोनों को निगरानी और प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए वहां पर तैनात किया जाएगा। तो इसमें बताया गया है नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स के मुताबिक कि फरवरी में 16 से लेकर 24 वर्ष की आयु के जो छात्र हैं उनकी जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी दर उनके अंदर 15.3% है, 15.3% है। तो इन्हीं सारे मुद्दे को लेकर चाइना के जो राष्ट्रपति हैं वो इन ध्यान भटकाने के लिए बेरोजगारी से, और जो महंगाई बढ़ रही है, जो चाइना की इकोनॉमी डाउन हो रही है, उससे ध्यान भटकाने के लिए चाइना के द्वारा ये सब किया जा रहा है। जो आर्मी प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जा रहा है। कुछ तो आलोचकों का यह भी कहा जा रहा है कि जो सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी है वो सोच रही है कि जो आने वाले नागरिक है, जो भविष्य की पीढ़ियां हैं, वो इस पार्टी के प्रति वफादार बने रहे, इसलिए वो ट्रेनिंग प्रोवाइड्स कर रही है। क्योंकि चाइना के द्वारा जो भारत का बॉर्डर है, भारत के बॉर्डर एरिया पर भी विवाद चल रहा है। तो इस पर भी चाइना के द्वारा, चाहे यहाँ पर देखिए जो सियाचिन ग्लेशियर है, ये सक्षम वैली पर अभी कब्जा चाइना का है। तो सक्षम वैली में भी रोड बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कैंप रोड बनाया जा रहा है। फिर जो अरुणाचल प्रदेश की तरफ विवाद है भारत का और चाइना के बीच में, तो इस जो अरुणाचल प्रदेश का जो मैकमोहन लाइन है, इस बॉर्डर एरिया के करीब भी चाइना के द्वारा कुछ गांव बसाए जा रहे हैं, जिसमें जो रिटायरमेंट सेना के अधिकारी हैं और सेना है, दोनों को ही यहाँ पर बसाया जा रहा है, ताकि भविष्य के लिए छावनी बनाया जा सके, छावनी में इसे तब्दील किया जा सके। जब भी कभी इस्तेमाल किया जाएगा युद्ध में तो वो छावनी का काम करेगा, इन सब सारी चीजों को लेकर। तो ये भारत के लिए कितना खतरनाक है, क्योंकि चाइना बहुत तेजी से अपनी युद्ध की तैयारी, हालांकि भारत के द्वारा भी बॉर्डर एरिया में अपनी रोड बनाई जा रही है, भारत के द्वारा भी अपने जो हथियार हैं उसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है, उसको आधुनिक बनाया जा रहा है, ताकि चाइना को हर तरीके से जवाब दिया जा सके। भारत भी यानी हर तरीके से तैयार है, ताकि चाइना की जो एक्टिविटीज है जो बढ़ती जा रही है। एक तो सीआईए के डायरेक्टर हैं, सीआईए जो खुफिया एजेंसी है, सीआईए अमेरिका की, उसके डायरेक्टर से उनके द्वारा कहा गया है कि जो ताइवान से, यहाँ पर देखिए
ये जो ताइवान है, इस पर 2027 तक आते-आते चाइना हमला करने की तैयारी बना चुका है पूरी तरीके से। क्योंकि चाइना इतने तेजी से तैयारी क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि जो ताइवान है, ताइवान का सपोर्ट कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से यूएसए यानी कि अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। तो चाइना ये भी सोच रहा है कि अगर तैयारी ढंग की जाएगी, अच्छे तरीके से की जाएगी, तभी तो अगर कहीं अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसे काउंटर करने के लिए चाइना की जो मिलिट्री है, वो काफ़ी पावरफुल होनी चाहिए। तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर तैयार है। तो भारत के लिए यही दिक्कत है क्योंकि भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर एरिया है, जो सीमा का क्षेत्र है, वहाँ पर विवाद दोनों देशों के बीच चल रहा है। तो इन्हीं को ध्यान में रखकर चाइना अपनी जो कमजोरी है उसको दूर करने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, मिडिल क्लास, हाई स्कूल, प्राइमरी तक के बच्चों को सेना का ट्रेनिंग दे रहा है ताकि वो जो सत्ताधारी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके प्रति वफादार बने रहे चाइना के जो आने वाली पीढ़ी है। तो ये था चाइना और भारत के बीच में जो इश्यू है इसका एनालिसिस। थैंक यू।